God bless you, my dear students. Today I am going to start Unit 4 Division Worksheet 2. In this worksheet, you will learn how do we divide a 4-digit number by a single digit number. यहाँ देखो 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit. 7525 ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 डिजिट का यूज हुआ है 1 2 3 4 और इसको डिवाइड करना है किससे 5 से 5 एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ एक डिजिट का यूज किया गया है सिंगल डिजिट नंबर। अब यहां ध्यान दोगे कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट वाले नंबर को लेफ्ट वाले डिजिट को सबसे पहले डिवाइड करते हैं। नंबर तो ये पूरा हो गया 7525। स्टार्ट किधर से करेंगे डिवाइड करना एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब एकदम लेफ्ट साइड। एकदम लेफ्ट साइड में कौन है देखो 7। तो पहले 7 को डिवाइड करेंगे। टेबल किसका पढ़ेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं 5 का। तो 5 का टेबल पढ़ो और जस्ट इसके ऊपर लिखो 5 1 जा, क्योंकि अगर 5 2 जा करोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा 7 से ज्यादा। तो ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है या इक्वल लेना है। ओके 5 1 जा 5 राइट हियर 5। माइनस करो, माइनस करोगे तो यहां पर देखो 7 है और ये 5 है। 7 माइनस 5 क्या आएगा 2। इसको लिख देना है। अब 5 को नीचे लाना है। ब्रिंग 5 डाउन, 5 को नीचे लाओ। ले आए। अब किसको डिवाइड करना है इस 25 को डिवाइड करना है। पहले से 2 था अभी हम 5 को लाए नीचे। 5 का टेबल पढ़ो 5 5 जा यहां लिखोगे इसके बाद वाले डिजिट के ऊपर 5 का टेबल 5 टाइम्स एंड यू नो दैट 5 5 जा इज 25। पूरा 25 आ गया। माइनस करो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0, दोनों ही 0 था इसलिए मैंने क्रॉस का साइन दे दिया। ब्रिंग 2 डाउन, 2 को नीचे लाओ। तो 2 को नीचे ले आओ। यहां तक डिवाइड कर चुके हैं, इसको करना है डिवाइड। अब देखोगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 5 है और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो 2 है, मतलब छोटा है। 5 से छोटा है 2। जिसको डिवाइड कर रहे हैं अगर छोटा हो जाए तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो इसके बगल वाले को ले आएंगे तो 25 हो जाएगा, या फिर पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, अगर 5 1 जा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम 5 का टेबल 1 जा ना कर उससे पहले 0 लिख देंगे, 0 जा करेंगे। 5 0 जा 0। तुम जानते हो कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है। अब इसको ऊपर से नीचे लाएंगे। 2 को डिवाइड कर लिए, यहां माइनस कर लेंगे। 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 को लाएंगे यहां। अब क्या हो गया, ये 25 हो गया। 5 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार 5 टाइम्स। यहां हो गया 25। माइनस कर दो और ये हो गया खत्म। ये है रिमाइंडर और यहां जो आया ये कोशेंट है। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर। जितनी बार टेबल पढ़ते हैं ये देखो डिवाइड करने पर ये हमारा आंसर आया है 1505। यहां पर जो नंबर रहेगा वो कहलाएगा कोशेंट और यहां माइनस करने पे लास्ट में जो बचेगा वो होगा रिमाइंडर। कुछ बच्चे इसको गलत लिखते हैं, इसको बढ़िया से समझ लो। जिसको डिवाइड करना है वो लेफ्ट डिवीजन के लेफ्ट साइड में रहेगा। जो साइन दिया ना डिवाइड का, इसके लेफ्ट में जो नंबर रहेगा इसी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं और इसके बाद जो नंबर रहेगा उस नंबर से डिवाइड करते हैं। 7525 को डिवाइड करना है किससे 5 से। 7525 इज डिवाइडेड बाई 5। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं 5 डिवाइडेड बाई 7525। ये गलत है, ऐसे नहीं लिखोगे।
अगर तुमको कहना है कि 5 से हम डिवाइड करेंगे 7525, तो ये है तरीका लिखने का, और फिर ऐसे डिवाइड करोगे। क्लियर? अब बताओ कोशेंट कितना है। मैंने बताया था जितनी बार टेबल पढ़ते जाते हो यहां पर वही है कोशेंट। तो यहां लिख दो 1505। रिमाइंडर क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो ध्यान रखोगे when we divide 7525 by 5 we get 1505 as quotient and remainder is 0. नेक्स्ट, अब डिवाइड करना है 8296 को, किससे? 4 से। करते हैं। पहले किसको डिवाइड करेंगे? 8 को। 4 का टेबल पढ़ो। 4 2 जा क्या हो गया? 8। माइनस करो, 8 माइनस 8 0। अब ऊपर से नीचे लाना है किसको? इसके बाद वाले डिजिट को, 2 को। यहां लिख दो 2। जब भी ऊपर से नीचे लाओगे किसी डिजिट को, उसको डिवाइड करोगे। अब यह है 4 बड़ा और जिसको डिवाइड करना है ये छोटा, तब क्या करेंगे? मैंने बतलाया था 0 जा करेंगे, मतलब 0 लिख देंगे। 4 का टेबल 0 टाइम्स 4 0 जा 0। माइनस करो, 2 माइनस 0 करोगे 2 आएगा। अब आया वही 2, कोई बात नहीं, यहां 0 जा कर चुके हैं। अब हम लाएंगे 9 को नीचे, ले आए, ये हो गया 29। अब 29 को डिवाइड करना है 4 से। 4 का टेबल पढ़ोगे, हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं। 4 7 जा 28 होता है। अगर 4 8 जा करोगे तो 32 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, 29 होना चाहिए या इससे जस्ट पहले। 4 7 जा 28 होता है और 4 8 जा 32 नहीं लेंगे, 28 लेंगे। अब माइनस करना है, 9 माइनस 8 1, और यहां पे हो गया 0, इसको क्रॉस कर देंगे। अब कौन सा डिजिट आएगा? 6, ऊपर से नीचे ले आए। अब क्या करोगे? 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 4 जा होता है 16, राइट हियर 4 4 जा। माइनस करो, कुछ भी नहीं बचेगा, 16 माइनस 16 0। यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है 2074, ये क्या हो गया? कोशेंट। और यहां जो बचा है सब्ट्रैक्शन के बाद, फाइनली लास्ट में एकदम घटाने के बाद, माइनस करने के बाद जो बचता है वो क्या? रिमाइंडर। यहां लिख दो कोशेंट 2074, रिमाइंडर में क्या आया है? 0। यही हो गया तुम्हारा आंसर, पूरा जो बनाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4926 इज डिवाइडेड बाई 7। यहां पर भी देख लो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया डिवाइजर बड़ा और जिसको डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड छोटा। क्या करेंगे? 0 जा करेंगे। अब शुरू में 0 लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम जानते हैं 0 जा के बाद फिर 9 को लिखेंगे, तो क्यों ना हम इस दोनों को एक साथ कर लें। अगर शुरू में कभी ऐसा हो कि एक डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं जिसको, वो छोटा हो जाए, तो उसके बाद वाले को भी साथ में कर लो, ये 2 डिजिट एक साथ। अब ये हो गया 49। अब 7 का टेबल पढ़ो, 7 7 जा 49, माइनस करो, ये खत्म हो गया, 0 आया माइनस करने पर। 2 को नीचे लाना है, यहां ले आओ। अब 2 को डिवाइड करना है किससे? 7 से, ये भी छोटा है। तुम चाहते हो इसके बगल वाले को भी अगर यहां लिखना है तो यहां पर पहले 0 लिखोगे, तब इसको यहां 6 लिखोगे। दोनों लिख दिए। अब 26 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ज्यादा हो जाएगा तो 3 जा किए, लिख दो यहां 21। अब माइनस करो, 6 माइनस 1 5, और ये 2 में से 2 चला गया 0। यहां पर देखो मैंने इस दोनों नंबर को साथ में लिखा था, इसलिए पहले 0 लिखा, उसके बाद 6 को।
और यहां मैंने तरीका बताया था कि अगर कभी ऐसा हो कि जिसको नीचे लाए हैं और डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा है तो जीरो जा करके काम आगे बढ़ा सकते हो। ये दो तरीका है। वर्कशीट 1 में भी मैंने इसके बारे में बतलाया, तुम इसके पहले वाले वीडियोस को जरूर देख लोगे। तो क्वोशिएंट क्या आया 703 और रिमाइंडर क्या आया 5। यहां लिख दो 703 और यहां पर 5। यही तुम्हारा आंसर हो गया। जो लिखने बोला था कि डिवाइड करो, डिवाइड भी कर दिए, क्वोशिएंट लिख दो, लिख दिए, रिमाइंडर लिखने बोला, लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2786 किससे डिवाइड करना है 3 से। तो उसी तरह से एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करेंगे, एकदम लेफ्ट साइड से। ये 2 जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा हो गया किससे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइजर बड़ा हो जाए और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा हो जाए तो हम जीरो जा करते हैं या फिर 2 डिजिट को साथ में ले लेते हैं। तो 2 के बाद 7 है, इसको भी साथ ले लिए। अब ये हो गया 27। इसको डिवाइड करना है किससे 3 से। तो 3 का टेबल तुम लोग जानते हो, पढ़ने के लिए इसको पढ़ोगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 3 9 जा 27 माइनस करो। 27 से 27 माइनस करोगे कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस 8 को लाओ नीचे, थ्री का टेबल पढ़ो। 3 3 जा 9, अगर यहां 3 लिखोगे तो यहां 9 लिखना होगा, 8 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 जा ना लिखकर हम 2 जा लिखेंगे। 3 2 जा 6, 8 से माइनस करो 6 को, ये आएगा 2। अब 6 को नीचे लाना है, ब्रिंग 6 डाउन, राइट हियर, लिख दिए। अब 26 को डिवाइड करना है किससे 3 से। 3 का टेबल, अगर 3 का टेबल पढ़ोगे तो 3 9 जा, अभी हमने देखा 27, तो 9 जा नहीं करेंगे, 8 जा से हमारा काम हो जाएगा। 3 8 जा होता है 24, माइनस कर दो। 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 0, क्रॉस लिख दिए यहां पे। तो यह फाइनल हो गया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। ये हो गया रिमाइंडर और ये क्या हो गया क्वोशिएंट। यहां लिख दो 928 क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 2। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अभी जस्ट मैंने बतलाया था कि अगर जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा हो जाए तो 2 डिजिट को साथ में कर लो। 49 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से। तो टेबल किसका पढ़ेंगे 8 का। 8 का टेबल पढ़ोगे 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। 9 माइनस 8 करोगे 1 होगा और इधर 0। क्या करना है इसके बाद, यस यहां तक डिवाइड कर दिए, इसके बाद वाले नंबर को डिजिट को नीचे लाना है, ले आए। अब ये है 12, डिवाइड किससे करना है 8 से। तो 8 का टेबल 8 2 जा करोगे 16 हो जाएगा, तो 1 जा ही लिखेंगे हम। अब हम 8 कहां लिखे, इस 2 के सामने कि इस 1 के सामने, ध्यान रखोगे इसके सामने लिखोगे 8, यहां नहीं लिखोगे। यहां तुमको बहुत ज्यादा मन करेगा तो 0 लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, इसके सामने लिखोगे जो नंबर ऊपर से नीचे लाए हो। 12 माइनस 8 क्या होता है 4, हो गया। 2 से तो माइनस नहीं होगा, 12 से माइनस होगा 8, क्या आएगा 4। अब इस 4 को नीचे लाओ, ये हो गया 44। टेबल किसका पढ़ना है 8 का। 8 5 जा 40, माइनस करो 4, पता चल गया ये क्या है रिमाइंडर और ये क्या है क्वोशिएंट। लिख दो 615 एंड हियर 4, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 4 को डिवाइड करेंगे, छोटा है, दोनों को साथ लेंगे 45 को। 9 5 जा 45, माइनस कर दिए, ये खत्म हो गया। अब क्या है 2, 9 से छोटा है तो 0 जा करेंगे, यहां 0 लिखेंगे, माइनस करेंगे 2 आएगा। माइनस करने के बाद हम दूसरे वाले डिजिट को नीचे लाएंगे। 9 का टेबल 9 3 जा 27,
माइनस करेंगे 1 आएगा, रिमाइंडर 1, कोशेंट 503, यहां लिख दो 503 हो गया कोशेंट एंड रिमाइंडर इज 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड चेक योर आंसर. डिवाइड भी करने बोल रहा है और चेक भी करने बोल रहा है जो आंसर आया है. तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करना तो अभी मैंने बतला दिया है, तो इसको थोड़ा फास्ट हम चलते हैं. 2 3 जा 6, माइनस किए 1, 3 लाए नीचे, 2 6 जा 12, माइनस किए 1, 5 आया नीचे, 2 7 जा 14, माइनस किए 1 और ये 2 आया नीचे, 2 6 जा 12, माइनस किए रिमाइंडर 0. अब चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए इसके पहले वाले वर्कशीट का वीडियो में भी बता चुके हैं. जो वीडियो मैंने वर्कशीट 1 का बनाया है या फिर पेज नंबर 40 का, उसमें क्लियर कर दिया है मैंने. तो देखो, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. पहले क्या करोगे? डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करोगे, फिर रिमाइंडर को प्लस करोगे, डिविडेंड आना चाहिए. वर्कशीट 1 में है, ये चीज देख लोगे. अब देखो यहां पे डिवाइजर क्या है? 2, कोशेंट है 3676. ये बहुत बड़ा नंबर है इसकी तुलना में, 2 की तुलना में. तो हम लोग इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे. मल्टीप्लाई तो दोनों को ही करना है. डिवाइजर को कोशेंट से, कोशेंट को डिवाइजर से, बाद में रिमाइंडर प्लस करना है. तो यहां पर हम लिख देंगे 3676 कोशेंट को. मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डिवाइजर से, 2 से. तो यहां इनटू का साइन दो, 2 लिखो. 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 7 जा 14 और कैरी जो 1 था, 14 प्लस 1 15, फिर कैरी हो गया 1. 2 6 जा 12 और 1 था 13, कैरी 1. 2 3 जा 6 1 7. जब तुम 3676 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 7352. ये काम तो हो गया कि डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दिए हम. अब उसके बाद क्या, प्लस करो. किसको प्लस करो? रिमाइंडर को. तो रिमाइंडर क्या है? 0. यहां कुछ है नहीं, तो अगर हम 0 प्लस भी कर देंगे तो क्या आएगा? वही आएगा. अब चेक करना है कि जो हमारा यहां पे आया है इतना काम करने के बाद, वो डिविडेंड होना चाहिए. तो यहां देखो, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं. 7352, 7352 वही है यहां पे. ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही बनाया है. यहां लिख दोगे चेक्ड. याद रखो, वर्कशीट 1 का वीडियो जरूर देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4325 डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करना है. तो इससे पहले मैंने बतला दिया था कि सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को पहले डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर ये छोटा हो तो 2 डिजिट को साथ में लेते हैं. तो 43 को डिवाइड करेंगे 6 से. 6 7 जा 42. 43 से अगर 42 को माइनस करोगे क्या आएगा? 1. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को नीचे लाना है, ले आए. अब ये हो गया 12. 6 2 जा 12, ये भी खत्म हो गया. अब इस 5 को नीचे लाएंगे, यहां लिख दिया 5. क्या ये 5 रिमाइंडर है? नहीं, ये रिमाइंडर नहीं है. यहां पर बहुत ध्यान से समझो, जब किसी डिजिट को ऊपर से नीचे लाएंगे तो पहले इसको डिवाइड करेंगे. तो 6 0 जा करेंगे. क्यों? क्योंकि ये छोटा है. अब यहां 0 लिखेंगे. 6 0 जा 0, माइनस करो. अब माइनस करने के बाद ये आया 5, ये है रिमाइंडर. ध्यान रखोगे, यहां रिमाइंडर नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा. क्योंकि अगर यहां रिमाइंडर लिख दोगे तो ये 0 तुम नहीं लिखोगे और ये 0 नहीं लिखोगे, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? कोशेंट आएगा 72, जबकि कोशेंट क्या है? 720. डिफरेंस समझ लो. अगर ये 0 नहीं लिखते हो तो तुम्हारा कोशेंट होता है 72 और रिमाइंडर होता है 5. ये गलत हो जाएगा. तुम्हारा कोशेंट क्या होना चाहिए? 720 और रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 5. चेक करते हैं.
चेक करने का तरीका मैंने बतलाया था, डिवाइजर और कोशेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 720 इंटू 6, 6 जीरो जा 0, 6 2 जा 12, 2 लिखेंगे 1 कैरी, 6 7 जा 42, और जो अभी मैंने कैरी 1 किया था 40 प्लस 42 प्लस 1 43। ये हो गया कोशेंट, ये हो गया डिवाइजर, मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद रिमाइंडर को प्लस करना होता है, तो प्लस का साइन देंगे। रिमाइंडर क्या है 5, यहां 5 लिखेंगे, प्लस करो, ये हो गया 5 2 3 4। यहां देखो ये डिविडेंड था जिसको डिवाइड कर रहे थे 4325 आ गया हमारा। अगर आ गया तो ये करेक्ट है, यहां लिख देंगे चेक। अगर यहां 0 नहीं देते तो आंसर गलत हो जाता। देख लो कैसे गलत होता। अगर यहां 0 नहीं होता और यहीं पे रिमाइंडर 5 करते तो ये हो गया तुम्हारा कोशेंट और ये डिवाइजर। मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 7 जा 42 एंड 1 43। इसमें प्लस करते तुम रिमाइंडर 5, प्लस करते तो 5 2 7 3 4, क्या गया 437। आना कितना चाहिए था 4325, गलत हो गया ना। इसलिए ध्यान दोगे जब हम नंबर को डिजिट को ऊपर से नीचे लिखेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे, चाहे जीरो जा ही क्यों ना करना पड़े। ओके, 7 से डिवाइड करेंगे 4 को, ये 4 छोटा है। 49 को डिवाइड करेंगे 7 7 जा 49, माइनस किए, पूरा माइनस हो गया। ये 2 आया ऊपर से नीचे, 0 जा करेंगे 7 0 जा 0, माइनस करेंगे 2, फिर ये 6 आएगा 26 एंड 7 3 जा 21, माइनस करो, यहां 5 होगा। मल्टीप्लाई किसको करना है डिवाइजर और कोशेंट को, तो 703 इंटू 7, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 0 जा 0 और प्लस 2 हो जाएगा। 7 7 जा 49, प्लस किसको करना है रिमाइंडर को, यहां 5 लिख दो, प्लस करो 516294। ये दोनों नंबर सेम है, डिविडेंड हो गया। कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। इसका मतलब हमने जो बनाया है वो सही है। नेक्स्ट 8 से डिवाइड करेंगे तो इस दोनों को रखना होगा साथ में क्योंकि 4 छोटा है। 8 5 जा 40, माइनस किए 2, यहां से 1 आया नीचे, 8 2 जा 16, माइनस किए 5, ये 7 आ गया यहां पे 57, 8 7 जा 56, माइनस किए 1 हो गया, 7 माइनस 6 1। चेक करना है तो चेक करने का तरीका मैंने बतलाया था, डिवाइजर और कोशेंट इन दोनों को इंटू करना है। तो चेक करते हैं, 527 इंटू 8, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जा 16 और प्लस 5 करोगे 21, कैरी 2, 8 5 जा 40 प्लस 2 42। जब हम डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दिए 4216 आया। इसमें प्लस किसको करना है रिमाइंडर को, रिमाइंडर क्या है 1, 6 प्लस 1 7, 1 2 4, ये दोनों सेम नंबर है, डिविडेंड हो गया। तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड अगर आ गया, इसका मतलब हमने क्या किया है, सही बनाया है। 4 1 जा 4, 2, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और ये 5, 4 7 जा 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, कैरी सॉरी माइनस 3 हो जाएगा।
तो यहां आ गया हमारा 1568। चेक करना है। चेक करने के लिए किसको मल्टीप्लाई करना है? डिवाइजर और कोशेंट को। 1568 इंटू 4, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 6 जा 24 प्लस 3 27 कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, रिमाइंडर प्लस करना है तो प्लस 3, 3 प्लस 2 5 7 2 6। ये होना चाहिए कोशेंट, सॉरी ये होना चाहिए डिविडेंड। देखो यहां पे 6275, 6275 कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। करेक्ट हमने बनाया है। चेक। एंड द लास्ट वन इज, देखो 1 छोटा है, इन दोनों को साथ कर लो। 3 3 जा 9 यहां लिखोगे, यहां नहीं। माइनस किया 10 माइनस 9 1, 2 को नीचे लाना है। 3 4 जा कर दो, खत्म हो गया। इस 6 को नीचे लाना है, ले आए। एंड 3 2 जा 6, माइनस किए, खत्म। चेक करना है तो चेक करने के लिए किसको मल्टीप्लाई करना है? डिवाइजर को और कोशेंट को। 3 4 2 इंटू करेंगे 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10 प्लस करना है रिमाइंडर 0 और ये हो गया 6201। ध्यान रखोगे डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर जरूर प्लस करोगे, 0 रहेगा तो भी प्लस करोगे, यहां दिखाओगे। अब ये हमारा चाहिए डिविडेंड आ गया। डिविडेंड दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है इसका मतलब हमने क्या किया है? सही बनाया। यहां लिख देंगे चेक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो भी बतलाया ये तुमको समझ में आ गया। तो ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए तुम इसको लाइक करो और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर दियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।